2 साल पहले मैंने कहा था कि ये सरकार 2 साल में मुझे नहीं लगता है कि कोई भी वैकेंसी लाने वाली है। और वो 2 साल का आप आंकड़ा देख लीजिए, अभी कितना वैकेंसी सरकार ने निकालना ये जनता के समक्ष है। 1932 इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है इसलिए क्योंकि इसको फुटबॉल की तरह ये सरकार इस्तेमाल कर रही है। सिर्फ कह देने से कि 1932 ही नियोजन नीति होगा और 1932 का ठिकाना नहीं है, तो मुझे लगता है कि सिर्फ ये पॉलिटिकल बयानबाजी है। जब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा 1932, तब तक उसके आधार पर नौकरियां नहीं मिलेगी, और जब तक नौकरियां नहीं मिलेगी तो सरकार के सारे दावे जो हैं वो खोखले साबित होंगे। 1932 को कैबिनेट से पास कर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकालकर ये डे 1 से इसको इम्प्लीमेंट कर दे, सदन में भी लाने की इसको जरूरत नहीं है, जिस प्रकार हम लोगों ने अपना डोमिसाइल लाया था। और उसके आधार पर 85 के आधार पर नौकरियां हुई और 32 के आधार पर नौकरी होगी, लेकिन सरकार की मंशा ठीक रहेगी तब। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है और आज भी झारखंड विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। हाथों में तख्तियां लेकर बीजेपी के विधायक धरना पर बैठे हैं। हमारे साथ गोड्डा से बीजेपी के विधायक अमित मंडल हैं। हाथों में तख्ती है जिस पर लिखा है नियोजन नीति स्पष्ट करो। आप कह रहे हैं नियोजन नीति स्पष्ट करो, सरकार कह रही है कि हम तो चाहते हैं कि 1932 के आधार पर ही नियोजन नीति यहाँ पर बने, तो सरकार तो स्पष्ट कर चुकी है। देखिए सनी जी, आपको भी याद होगा कि मैं आपके ही स्टूडियो गया था और 2 साल पहले मैंने कहा था कि ये सरकार 2 साल में मुझे नहीं लगता है कि कोई भी वैकेंसी लाने वाली है। और वो 2 साल का आप आंकड़ा देख लीजिए, अभी कितना वैकेंसी सरकार ने निकालना ये जनता के समक्ष है। और उस समय भी मैंने कहा कि जब तक स्थानीय नीति और नियोजन नीति टाइड नहीं होगा, तब तक ये कहना बेईमानी होगा कि हम लोग मूलवासी को उसका हक दे पाएंगे। मुझे लगता है कि 1932 को स्थानीय नीति में डालने के लिए सबसे पहले 1932 को इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। 1932 इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है इसलिए क्योंकि इसको फुटबॉल की तरह ये सरकार इस्तेमाल कर रही है। केंद्र के पाले में फेंक के वो राजनीति कर रही है, जबकि आपको याद होगा कि डोमिसाइल पॉलिसी जब हम लोगों ने लाया था तो वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर दिया था और डे 1 से वो प्रभावी हो गया था, उसी के आधार पर नियोजन हुआ था। यदि सरकार चाहती है कि 32 के आधार पर नियोजन हो तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल के डे 1 से इसको इम्प्लीमेंट कर दे और नियोजन नीति में इसको कह दिया जाए कि जो हमारा स्थानीय नीति यानी कि 1932 है उसके आधार पर हम लोग स्थानीय युवाओं को रोजगार देंगे। तब जाकर सरकार जो कह रही है और कर रही है उसमें सामंजस्य बनता है। नहीं तो ये सिर्फ कह देने से कि 1932 ही नियोजन नीति होगा और 1932 का ठिकाना नहीं है, तो मुझे लगता है कि सिर्फ ये पॉलिटिकल बयानबाजी है। पिछली बार जब सदन में 1932 पेश हुआ था, उसमें चर्चा हो रही थी, उसी समय माले के विधायक विनोद सिंह ने कहा था कि इसको नियोजन से जोड़ना चाहिए और उसके बाद ही शायद जोड़ दिया गया था और फिर से कल पास हो गया सदन में। तो अब तो ये सवाल ही नहीं उठता है, ऑलरेडी सरकार तो जोड़ चुकी है। नहीं, मुद्दा ये नहीं, मुद्दा ये है कि सरकार ने क्लॉज बता दिया उसमें और सरकार ने ये कह दिया कि जब 9वीं अनुसूची में प्रभावी हो जाएगा बिल, उसके बाद से इसका फायदा यहाँ की जनता ले पाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना वहाँ पर पास हो पाएगा क्योंकि उसमें त्रुटियां हैं, और ना ही स्थानीय नीति और नियोजन नीति टाई हो पाएगी। तो मुझे लगता है सिर्फ पॉलिटिकल बयानबाजी है। जब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा 1932, तब तक उसके आधार पर नौकरियां नहीं मिलेगी, और जब तक नौकरियां नहीं मिलेगी तो सरकार के सारे दावे जो हैं वो खोखले साबित होंगे। आप लोग क्या चाहते हैं, कैसी नियोजन नीति? डोमिसाइल नीति जो हम लोगों ने बनाई थी, डोमिसाइल नीति को कैबिनेट से पास करके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर डालकर बिना सदन में पेश किए हम लोगों ने डे 1 से उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। उसी तरह 1932 को कैबिनेट से पास कर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकालकर ये डे 1 से इसको इम्प्लीमेंट कर दे, सदन में भी लाने की इसको जरूरत नहीं है, जिस प्रकार हम लोगों ने अपना डोमिसाइल लाया था। और उसके आधार पर 85 के आधार पर नौकरियां हुई और 32 के आधार पर नौकरी होगी, लेकिन सरकार की मंशा ठीक रहेगी तब। लेकिन कल जिस तरह से मुख्यमंत्री सदन में बोले, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि फिर से हम लोग भेज रहे हैं और हूबहू भेज रहे हैं और राज्यपाल को कोई अधिकार नहीं है इसे वापस भेजने के लिए और वो उन्हें पास करना चाहिए। तो अब तो चूंकि इसे सेंट्रल जाना है तो आप लोग को तो इसमें भी सपोर्ट करना चाहिए। देखिए, हम लोगों ने तो कल भी किया, हम लोगों ने कल भी बोला कि इसमें और सुझाव हम लोगों के ले लीजिए, और 32 को लेकर हम लोग मुखरता के साथ बोल रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि 32 में ही प्रदेश का हित समाहित है तो हम लोग 32 को भी देने के लिए तैयार है, हम लोगों का पूरा समर्थन है। मुद्दा यह है कि गवर्नर अपने पावर का एक्सरसाइज लिमिटेड तौर पर कर सकता है,
गवर्नर को लगा कि 3-4 कॉन्स्टिट्यूशनल दिक्कतें हैं, उस पर टिप्पणी अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया से लाकर उन्होंने सदन के अंदर उसको प्रस्तुत किया, जिसको स्पीकर ने पढ़ा। अब ये बिल वैसे ही अगर चला जाएगा गवर्नर के पास तो गवर्नर बाध्य हैं इसको सेंटर में भेजने के लिए, लेकिन सेंटर जब इस चीज़ का आकलन करेगा तो अटॉर्नी जनरल की टिप्पणियों पे वो भी आकलन करेगा और लीगली क्या सही हो सकता है उस पर आकलन करेगा, और उस आधार पर अगर सेंटर को लगेगा कि ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल का कॉन्फ्लिक्ट है तो उस पर फिर से जो है टिप्पणी राज्य सरकार को भेजेगा, और ये जो प्रोसेस है वो इतना लंबा हो जाएगा कि मुझे लगता है कि चुनाव खत्म हो जाएगा और सरकार, जो मैं कह रहा हूं कि 1932 का जिन को निकाल कर बाहर सिर्फ वोट मांग कर रह जाएगी और उसके बाद ना नियोजन देगी ना 32 देगी। इसलिए मुझे लगता है कि ये सब जो चीज़ें हैं पॉलिटिकल ड्रामा है, पॉलिटिकल स्टंट है, और ये सरकार नहीं चाहती है कि 32 लागू हो। विपक्ष होने के नाते हम लोगों ने कहा है कि 32 लागू हो, लेकिन सरकार की मंशा ठीक नहीं है, जिसके कारण मैं सरकार के वक्तव्य पे विश्वास नहीं करता हूँ। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in